हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज में। और आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर है कुमार मित्तल। इसकी बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 करके। खास बात क्या है, इस बुक में प्रैक्टिस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग समझें तो एक चैप्टर में लगभग 100 से 150 प्रश्न है आपके एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ ही हम कहते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। तो यदि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में सिंगल ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा जिसकी आपने प्रैक्टिस ना करी। तो चलिए आगे के न्यूमेरिकल्स को करते हैं। इस बुक में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यह एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर नंबर 4 वाला है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में करे थे क्वेश्चन नंबर 11 तक, आज करेंगे उससे आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो शुरू करते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ये इन्होंने एक लूप बना दिया। क्या करा है इन्होंने, एक लूप बना दिया। इस तरीके से एक लूप बन गया। ये लूप का केंद्र हो गया, मान लेते हैं O है। इसकी त्रिज्या हो गई, मान लेते हैं स्मॉल r। इसमें जो धारा बह रही है वो मान लेते हैं I। तो लूप के केंद्र पर यानी कि इस धारा बहने के कारण लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात करना है लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या दे दी हमें, त्रिज्या दे दी, r का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देंगे तो 20/100 लिख देंगे मीटर, भाग देंगे तो यह आ गया 0.2 मीटर। अब R का मान आ गया, धारा हमें दे रखी है 4 एम्पियर की, यानी कि I का मान हमारे को कितना दे दिया, 4 एम्पियर। आप सूत्र जानते हैं, किसी लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B = μ0/2 और होता है I/r। वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि आप जानते हैं μ0/4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7। तो यहां से μ0 का मान निकल जाएगा, μ0 बराबर 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। तो क्या आ गया, ये आ गया 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 बटे आ गया 2। I का मान आपको पता है कितना है, 4 एम्पियर, बटे R का मान आपको पता है 0.2 है, 0.2। दशमलव हटाया या 0 बढ़ा दिया तो क्या गया, 2 दूनी कितना आ गया, 4 कट गया, यानी 10 बार आ गया। तो यह आ गया 4 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 10⁻⁻7 और 1 ये 10 है तो प्लस 1 हो गई। तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, 12.56 गुणा 10 हमारा कितना आ गया, -6। इतने टेस्ला आ गया। आंसर आप 1.2 में देख रहे होंगे तो डेसिमल को एक इधर लाएंगे तो ये हो गया 1.256 गुणा 10⁻5 -6 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान इधर ला रहे हैं तो प्लस होगा, इधर ले जाते हैं तो माइनस बढ़ता है। 10 होगी -5 और यह हमारा कहाँ हो गया, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया इतने टेस्ला। और टेस्ला की जगह आप न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, ये भी एमकेएस पद्धति का ही मात्रक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 30 मीटर लंबे तार से 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई जाती है। एक हमारे पास तार इन्होंने ले लिया है, इस तार की लंबाई कितनी ले ली, 30 मीटर। एक तार लिया और इसको घुमा करके इन्होंने तारों के क्या बना दिया, एक छल्ला बना दिया, यानी कि एक इस तरीके से एक लूप का निर्माण कर दिया ऐसे करके। और इस लूप की जो त्रिज्या है वो कितनी दे दी हमारे को, लूप की त्रिज्या दे दी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्मॉल r है। और r का मान कितना दे दिया, l का मान दे दिया है 30 मीटर, r का मान कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या ने देकर के व्यास दिया है, तो यानी कि d बराबर हो गया, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ गया 8/2, यानी कि क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। और इसे मीटर में बदल दें तो क्या आ जाएगा, r बराबर 4 गुणा 10⁻2 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हमें पता चल गई, 4 गुणा 10⁻2 मीटर होगी। क्लियर हो गया। तो ये क्या कह रहा है,
इसमें यदि 6 एम्पियर की धारा बह रही है तो आई का मान कितना है? 6 एम्पियर। तो इस लूप में जो धारा बह रही है यहां पर, ये कितनी है? 6 एम्पियर की धारा है। आई बराबर कितना है? 6 एम्पियर। इतनी धारा बह रही है तो हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र जो होता है इसका वो होता है B इजिकल टू, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का हमने सूत्र बताया था, म्यू नॉट अपॉन 2 और साथ में होता है I अपॉन R। लेकिन ये सूत्र तब होता है यदि केवल एक ही तार हो। यदि तारों के n फेरे लगे हुए हों तो ये हमारा क्या हो जाता है? गुणा, साथ में n और आ जाता है। तो पहले आपको ये निकालना है कि इस 30 मीटर से इस तार के कितने फेरे बनाए जा सकते हैं। तो n निकालने के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर कुल फेरे कितने बनेंगे? तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई में भाग दे देंगे ये तार की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि का, यानी कि क्या आ जाएगा? यह लूप की परिधि, लूप की परिधि। तो तार की कुल लंबाई कितनी है हमारी? 30 मीटर, और लूप की परिधि क्या निकल जाएगी? 2 पाई r। तो n का हमारे पास ये वाला मान आ गया, इसको यहां रख देंगे। तो B केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R मल्टीप्लाई n का मान कितना आ गया? 30/2 पाई r। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है प्यारे बच्चों, आसानी से आपका मान आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले म्यू नॉट का मान तो आप जानते हैं, चूंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7, तो म्यू नॉट बराबर आएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। तो म्यू नॉट का मान रख देते हैं 4 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा आई का मान कितना दिया है? आई का मान दिया है 6 एम्पियर, तो गुणा कितना आ गया? 6 गुणा, नीचे आ गया 2 और r, नीचे की ओर भी लिख लेते हैं, यह आ गया 2 गुणा r का मान कितना है? r का मान है 4 गुणा 10 की घात -2, यह आ गया 4 गुणा 10 की घात -2 गुणा, फिर यहां आ गया 30/2 पाई r। तो ऊपर तो आ गया 30 और नीचे आ गया 2 पाई, और फिर से क्या आ गया? r। तो r का मान कितना आ गया? अभी मैंने लिखा है 4 गुणा 10 की घात -2, 4 गुणा 10 की घात -2। बस इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है 4 पाई, तो 4 है, ये 2 दूनी 4 कट गया, इस पाई से पाई काट दिया आपने। तो अब कितना बच जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हम लिख सकते हैं इसको 2 से काट दें, 2 दूनी 4, और 2 से काट दें 2 तियां 6, 2 से काट दें तो ये कट जाएगा 15 बार, इतना कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? B बराबर ऊपर क्या आ गया? 15 तियां 45 गुणा 10 की घात -7 बटे नीचे क्या आ जाएगा? देखिए संख्याओं में देखिए तो केवल 4 बच गई, 4 गुणा 10 की घात -2 और 10 की घात -2, 10 की घात -4, भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 से भाग देंगे 45 में, 4 एकम 4, 0 बच गया, उतारा 5, 4 एकम 4, यहाँ पे दे देता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आता है आपको। 4 एकम 4 उतारा 5, 4 एकम 4 बच गया 1, दशमलव लगाए 0, 4 दूनी 8 बच गया 2, दशमलव लगाए 0 है 4 पंजे 20, तो 11.25 आ गया 25 गुणा 10 की घात -7 प्लस 4, 4 पर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 11.25 गुणा 10 की घात -3। अब डेसिमल को इधर लाएंगे तो ये 1.125, और इधर लाए तो घात में +1 हो जाएगा, यानी कि गुणा 10 की घात -3 प्लस 1, तो क्या आ गया? 1.125 गुणा 10 की घात -2, और B निकाल रहे हैं तो क्या होगा? टेस्ला होगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। आप देख रहे होंगे इतना निकल गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस प्रश्न में कि आपको यह पता होना चाहिए, यदि लंबा तार दिया है उसको लपेट करके आप कोई एक लूप बना रहे हैं, तो उस लूप में जो फेरों की संख्या होगी n, उसके लिए आपको यह सूत्र पता होना चाहिए कि तार की कुल लंबाई में लूप की परिधि, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर में लगे तार की लंबाई, यदि उसका भाग दे दोगे तो आपके पास फेरों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या इतने मीटर है तथा इसमें 50 फेरे हैं, तो हमें क्या क्या दे दिया, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r बराबर दे दी 0.25 मीटर। कितने फेरे हैं, n बराबर हमें दे दिए कितने हैं, 50 फेरे हैं। कितने हैं, n बराबर 50 फेरे हैं। इसे चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत रखकर, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है ध्यान रखना, ये मेरे पास पृथ्वी है, इसमें ये आप जानते हैं ये हमारा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये होता है यहां पर होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। इनको मिलाने वाली रेखा पर यदि एक लंब खींच दिया जाए, एक पृष्ठ का निर्माण करे जो बिल्कुल पृथ्वी को चीरते हुए अंदर चली जाए, एक तल, वो कहलाता है चुंबकीय यामोत्तर। थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो क्या कहता है, इसे चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत रखकर, चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत रखने का मतलब है कि इसको ऐसे रख देना है आपने, क्या है, चुंबकीय कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली, तो ऐसे रख देंगे, ऐसे एक कुंडली को हमने रख लिया, धारावाही कुंडली को रखकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय सुई कहीं भी रुक जाएगी। रुकने का मतलब है कि केंद्र पर इस धारावाही चालक के कारण, इस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बराबर होगा, विपरीत होगा इस बिंदु पर पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के, और वही उन्होंने प्रश्न में भी दे रखा है। तो धारा का मान बताइए, यानी कि आई का मान आपको बताना है, और उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया H बराबर 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, इतना दिया है। तो इसका मतलब है लूप के केंद्र पर, अतः लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह बराबर किसके होगा, BH के होगा, यही होगा। तो सूत्र लिख लेते हैं, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर μ0/2 और साथ में आ गया I/r। चलिए वैल्यू रख देते हैं, हमें तो I का मान निकालना है। BH का मान कितना है, 0.3 गुणा 10⁻⁴ बराबर μ0 का मान 4π × 10⁻⁻7 गुणा I का मान कितना दे दिया, ज्ञात करना है, I को I रख लेते हैं, बटे 2 गुणा R का मान कितना दे दिया है 0.25, तो लिख देंगे 0.25, इतना रख दिया। तो चलिए निकालें, दशमलव हटाया, सीधे क्या लिख लेते हैं 100, 25 चौको 100, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 2 आ गया, सीधा इतना आ गया। तो क्या आ गया 0.3 गुणा 10⁻⁻4 बराबर 4π × 10⁻⁻7, साथ में कितना आ गया गुणा 2 गुणा क्या आ गया I। तो I को इधर ही रहने दीजिए, ये पूरा पद इसके नीचे चली जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.3 गुणा 10⁻⁻4 और साथ में नीचे की ओर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4π × 10⁻⁻7 × 2, ये हमारा किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। तो वैल्यू निकालें, यदि कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं 0.3 गुणा 10⁻⁻4 और 10⁻⁻7 ऊपर जाकर के 10⁻+7 हो जाएगा, गुणा 10⁻7 बटे 2 की 4 में गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना आ गया 8 गुणा 3.14, इतना आ गया। बराबर किसके है ये किसके बराबर था, ये बराबर हमारा था I के। तो I बराबर क्या आ जाएगा 0.3 गुणा 10⁻4 माइनस का 7 प्लस का, तो 10 क्या आ गया 3 बटे 8 गुणा 3.14, गुणा करके देख लेते हैं। 3 में 0.3 में 1000 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, बटे 8 चौक 32, 8 × 8 9 10 11, 8 × 24 और 1 क्या आ गया 25, 25.12 आ गया। तो 25.12 का भाग 300 में देते हैं, तो सीधे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 में 300 डिवाइडेड बाय 25.12 इक्वल टू 11 कितना आ गया 94, इतना आ रहा है, लेकिन थोड़ा अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी हुई है। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या इतनी है, इसमें 50 फेरे हैं, हमने क्या फेरे लिए हैं, देखिए फेरे नहीं लिए हैं, ये गड़बड़ कर दी है। तो यहां पर साथ में हमारा क्या आना चाहिए था, फेरे और आने चाहिए थे।
मल्टीप्लाई n आना था, और n का मान कितना था 50, तो मल्टीप्लाई 50 और आना था। तो यहां पर ये जो टोटल चीज आ रही है इसमें 50 की और गुणा होगी। जब यहां ले जाएंगे तो यहां पर 50 की और गुणा होगी, यहां पर लाएंगे तो इसमें 50 की गुणा होगी, यहां पर लाएंगे तो 50 की गुणा होगी, और यहां पर भी 50 की गुणा होगी। अब मुझे लगता है आसानी से हो जाएगा। 300 में 25.12 का भाग दिया तो कितना आता है 11.94। अब इसको दोबारा से हम सही कर लेते हैं। 300 में पहले तो हम करते हैं, क्लियर करते हैं इसको। 25.12 में 50 की गुणा करते हैं, तो 25.12 में गुणा कर दी हमने कितने की 50 की, इक्वल टू कितना आया 1256। तो यह आ गया 300/1256, इतना आ गया। क्या सही करा है? एक बार दोबारा से चेक कर ले। 25.12 गुणा 50 बराबर 1256, ठीक आ रहा है। अब 300 में इतने का भाग दे देते हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय 1256 इक्वल टू 0.2388, बिल्कुल सही आ रहा है। यह आ गया 0.2388 एम्पियर। और यदि दशमलव के 2 स्थान तक निकालें तो 0.24 एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया, धारा आई का मान हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे। गलती आपको पता चल गई होगी, एन का मान हमने यहां पर नहीं रखा था। एन का मान रखते जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। तो चलिए, समझ में आ गया होगा कहाँ हमसे गलती हुई और आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1.0 गुणा 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण इतने मीटर प्रति सेकंड के एक सामान्य चाल से चक्कर लगा रहा है। तो देखिए क्या दे दिया इन्होंने त्रिज्या दे दी r बराबर 1.0 गुणा 10⁻10 मीटर, सीधे दे दी। अल्फा कण है, तो अल्फा कण है तो q का मान क्या है, अल्फा कण पर आवेश, और वो होता है 3.2 गुणा 10⁻19 कूलाम। क्योंकि एक अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है और नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखना, वही अल्फा कण पर आवेश होता है। तो क्यू का मान आ गया। एक सामान्य चाल यानी कि 2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि v बराबर आ गया 2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी कि हमें फिर से b का मान निकालना है केंद्र पर। तो चित्र बनाए इसका, तो हमने इस प्रकार से बना दिया। यहां पर कोई है, ये मान लेते हैं केंद्र है, और इसकी जो त्रिज्या हमने मान ली वो मान लेते हैं, त्रिज्या कितनी दे दी हमारे को, r दे दी। और कितने चाल से कोई अल्फा कण इस प्रकार से गति कर रहा है, अल्फा कण गति कर रहा है, कितने वेग से, v वेग से गति कर रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे ये अल्फा कण किसी एक स्थान से 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हम चक्करों की संख्या लगा रहे हैं, तो पहले आप जानते हैं चूंकि वेग हमें दे दिया, v बराबर दे दिया 2 गुणा 10⁻6, 2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ यह भी है कि 1 सेकंड में अल्फा कण द्वारा चली दूरी कितनी दूरी चलेगा, 2 गुणा 10⁻6 मीटर। 1 सेकंड में इतनी दूरी चल रहा है। और हम कहेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, तो लिखेंगे एक चक्कर में अल्फा कण द्वारा चली दूरी। क्योंकि वो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, तो वो उसका मान क्या आ जाएगा, 2πr के बराबर आएगा। तो हम कहेंगे 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर, तो लिखेंगे अतः 1 सेकंड में अल्फा कण द्वारा लगाए चक्करों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, n बराबर कुल दूरी 2 गुणा 10⁻6 बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी, यानी कि क्या आ गया 2πr, इसके बराबर आ गया। तो अब हमें मेन बात है धारा का मान निकालना है ना। तो हम जानते हैं चूंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T के बराबर होता है। T का मान कितना है, 1 सेकंड, तो T तो आ गया नीचे 1 सेकंड। Q बराबर क्या आ जाएगा,
n गुणा अल्फा कण पर आवेश, आवेश ये आ जाएगा, नीचे आ गया 1, तो I बराबर क्या आ गया, n गुणा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। और आप I का मान हम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, I बराबर n का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात 6 बटे 2 पाई आर, 2 गुणा 10 की घात 6 बटे 2 पाई आर, ये आ गया। और अल्फा कण पर कितना आवेश है, 3.2 गुणा 10 की घात -19, तो क्या आ गया 3.2 गुणा 10 की घात -19, ये 3.2 है, ऐसे लिख रहे हैं। ये हमें धारा का मान आ गया, किस में आएगा, एम्पियर में, एम्पियर में। तो अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा केंद्र पर। तो बी केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये होता है μ0/2 और होता है I/r। वैल्यू पुट करेंगे, μ0 का मान 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, बराबर μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा नीचे आ गया 2 गुणा r का मान कितना आ गया, r का मान आपके पास है 1.0 गुणा 10 की घात -10, सीधा अर्थ है 10 की घात -10 मीटर, यही है। तो कितना आ गया r का मान, 10 की घात -10 मीटर गुणा ये आ गया 2 गुणा I का मान लिख रहे हैं, 2 गुणा 10 की घात 6 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात -19 बटे नीचे आ गया फिर 2 पाई और क्या आ गया r। तो जो चीजें कट रही है उसे काट देंगे, देखिए ये 4 है तो 2 दूनी 4, पाई से पाई काट दिया हमने। अब और चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए ऊपर आ गया 3.2 में 2 की गुणा करेंगे तो ये आ गया 6.4 गुणा 10 की घात है ऊपर -7, ये है +6 और साथ में है -19, नीचे तो 3 आ गया, नीचे क्या आ गया 10 की घात -10 गुणा r का मान भी है 10 की घात -10, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 6.4 गुणा 19 और -1, क्योंकि 6 प्लस का है 7 माइनस का तो -1, तो 10 की घात -20 आ गया बटे 10 की घात -10, 10 की घात -10, 10 की घात -20। जो कट रहा है उसे काटते हैं, चलिए ये काट दिया, इस पूरे से ये पूरा काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो 6.4 टेस्ला के बराबर होगा। और यही आप देखिए हमारा आंसर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा इतना आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रश्न में आपने ये सीखा कि यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और वह ज्यादा चक्कर लगा रहा है तो पहले आपको धारा का मान निकालना होता है, किस सूत्र से, I = Q/T। और Q का मान निकाल लेने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर Q बराबर होता है NE, तो आवेश जो कण होगा वो उसका आवेश होगा, N मतलब कितने चक्करों की संख्या है वही आएगा, तो वो आपको निकालना यहाँ पर आ गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीलियम नाभिक को 0.8 त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हम क्या है, क्या है, हीलियम नाभिक है, तो हीलियम नाभिक पर आवेश का मान क्या होगा, 2e के बराबर होता है, यानी कि 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, इतना आवेश होता है। कितना समय लगा रहा है, t बराबर, ये हमारे पास आ गया 2 सेकंड का, 2 सेकंड का समय लगा रहा है। तो त्रिज्या कितनी दे दी, r बराबर दे दिया 0.8 मीटर में ही आपको दे दिया। परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, यानी कि फिर से B केंद्र पर निकालना है। तो सूत्र तो आप जानते हैं, सूत्र होता है B केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है μ0/2 और यहां होता है I/r। लेकिन हमें I का मान निकालना है। I कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं चूंकि I बराबर होता है Q/T, तो वैल्यू रख दें। Q का मान कितना आ गया, 3.2 गुणा 10 की घात -19, 3.2 गुणा 10 की घात -19 बटे
टी का मान कितना दे दिया, 2 सेकंड दे दिया, यहां पर आ गया 2, भाग देंगे तो आई का मान आ गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 एम्पियर। अब ये मान यहां पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया बराबर म्यू नॉट का मान आप जानते हैं 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 होता है, सारे प्रश्नों में कर रहे हैं, गुणा आई का मान कितना हो गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 हो गया, बटे नीचे क्या आ गया 2 गुणा आर, आर का मान हमें दे दिया है 0.8, 0.8 तो 2 से भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 0.8, 0.8 से 0.8 कट गया तो क्या आ जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 माइनस 19, इसे सॉल्व कीजिए, यह आ गया 4 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 10 की घात माइनस 19 माइनस 7 10 की घात माइनस 26, 4 से गुणा करेंगे 4 चको 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 12.56 गुणा 10 की घात माइनस 26, ये क्या आ गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, और यही हमें दे रखा है तो साथ में क्या आ जाएगा इसके टेस्ला आ जाएगा। यदि आपको 1.2 1 इतना कहते तो इसको इधर लाते तो घात 25 हो जाती, ठीक है, ये हमने काफी प्रश्नों में करा है, तो फिलहाल ऐसा ही आंसर दिया है तो हमने इसे ऐसे ही रख लिया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या इतनी है, तो क्या दे दिया एक इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का मान दे दिया Q बराबर E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये हमें दे दिया। वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या R का मान कितना दे दिया 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, तो दो चीजें दे दी, आवेश दे दिया इलेक्ट्रॉन और त्रिज्या हमें दे दी इतनी, कहते हैं इतने मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, यानी कि v का मान दे दिया आपको 2.0 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी कि b निकालना है, कहां पर केंद्र पर कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न में भी आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा I का मान, और I का मान क्या होता है, I इजिकल टू होता है Q अपॉन T, I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, Q बराबर क्या होता है NE बटे क्या आएगा T। तो देखिए एक सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, क्योंकि V बराबर हम जानते हैं, चूंकि V बराबर हमें दे दिया 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, इसका अर्थ है एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली दूरी बराबर क्या आएगी 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर आ जाएगी। भाई वेग जब कहता है 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, तो एक सेकंड में चली गई दूरी इतनी होगी ना, यही तो अर्थ हुआ, ये हमने इतनी दूरी निकाल दी। और वृत्त की परिधि में एक हम कह सकते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, तो लिखते हैं चूंकि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर आएगी 2 पाई r। तो हम n निकालना चाहें तो n बराबर आ जाएगा कुल चली गई दूरी एक सेकेंड में और बटे क्या आ जाएगा 2 पाई r। ये हमने पहले भी रखा था, एक प्रश्न में और मैं ये काम करा था। तो n बराबर टोटल 2 गुणा 10 की घात 6 बटे कितना आ गया 2 पाई r। तो n का मान हमें यहां पर पता चल गया, तो अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर NE अपॉन T है, क्या है अपॉन T। n का मान कितना आ गया 2 गुणा 10 की घात 6 बटे 2 पाई r, 2 गुणा 10 की घात 6 बटे 2 पाई r गुणा E हमारे पास क्या है, क्योंकि कण है एक इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। आप कहोगे सर T भी लिखना है, तो देखिए T का मान कितना है 1 सेकंड, क्योंकि हमने लिखा है कुल चली गई दूरी 1 सेकंड में, तो समय तो 1 ही सेकंड आएगा ना, तो समय का मान क्या आ जाएगा 1 सेकंड। तो I का मान हमें पता चल गया। अब B का मान निकालना है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट का मान 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 गुणा 2 का मान आ गया 2, आर का मान मैंने अभी आर ही रख दिया, या आप चाहें तो आर का मान लिख भी सकते हैं। आर का मान 0.5 गुणा 10 की घात -10, 0.5 गुणा 10 की घात -10 गुणा आई का मान रखना है, तो आई का मान आ गया 2 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे नीचे क्या आ गया 2 पाई आर। जो चीजें कट रही है उसे काटेंगे फिर से, तो देखिए क्या क्या कटेगा। ये है 2 दूनी 4 कट गया, इस पाई से ये वाला पाई कट गया। और चीजें क्या कट सकती है, देखिए इस डेसिमल से चाहो तो ये वाला डेसिमल हटा दीजिए, हट गया। और बाकी चलिए पावर्स को लिख लेते हैं, तो ये आ गया 2 और 16, 16 दूनी यहाँ पर आ गया 32 गुणा 10 की घात -7, 10 की घात 6 प्लस की जगह है माइनस 10 की घात 19, ये ऐसे का ऐसे रख लिया बटे नीचे क्या आ जाएगा, ये आ गया 5 गुणा 10 की घात -10 और इस आर का मान 0.5 गुणा 10 की घात -10 ऐसे आ गया। तो फिर हमने क्या करा, दशमलव हटाया और इधर की ओर क्या लगा दिया 10 लगा दिया। तो 10 लगाया तो अब चाहे तो 5 से काट दीजिए, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, तो 32 दूनी कितना आ गया 64 बटे 5, 64 बटे कितना आ गया 5, क्योंकि 32 दूनी 64 और 5 का 5 आ गया। ऊपर आ गया 10 की घात ये -7 प्लस 6 तो 10 की घात -1 और -19 क्या हो गया 10 की घात -20 बटे गुणा 10 की घात -10 -10 10 की घात -20। तो कट रहा है काट दीजिए, फिर से काट देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, इससे ये पूरा कट गया तो क्या आ गया 64 बटे कितना आ गया 5, और भाग देखिए देखिए बिल्कुल इतना ही आएगा, ये आ जाएगा 6 एकम 6 बच गया 1, 6 दूनी 12 बच गया 2, देखिए 5 एकम 5 और फिर बच गया 1, 5 दूनी 10 फिर बच गया 1, यहाँ पे दे लेते हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, 64 में 5 का 5 एकम 5 1 फिर उतारा 4, 5 दूनी 10 बच गया 4, दशमलव लगाए 0, 5 अठे 40 हो गया खत्म काम, 12.8 आ गया 12.8 और क्या निकाल रहे हैं बी निकाल रहे हैं केंद्र पर, तो इसका मान आएगा टेस्ला में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, 12.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यानी कि वो टेस्ला ही है। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। मुझे उम्मीद है आज जितने प्रश्न कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग इन प्रश्नों की करते रहिए प्रैक्टिस।